मित्रों, कुछ चीजें ऐसी फैलाई गई है ना हमारे बीच में शुरू से, और उनको क्लियर भी नहीं किया गया। जैसे कि पंजाब में सारे खुश हैं, रईस है, खुशहाल है। बिहार, ईस्टर्न यूपी में सारे गरीब हैं, बेवकूफ हैं। साउथ इंडिया में सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और कुछ सालों पहले तक तो मैं ये समझता था साउथ इंडिया में सारे क्रिश्चियन ही रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सारे क्रिश्चियन ही रहते हैं। ये तो मोदी जी का भला हो, जब से मोदी जी आए तब से पता लगा नॉर्थ ईस्ट में हिंदू भी हैं। तो इनका कभी क्लैरिफिकेशन भी नहीं हुआ किसी सरकार की तरफ से। क्या मित्रों, ना तो पंजाब में सारे लोग बहुत रईस हैं और खुशहाल हैं, और ना बिहार और ईस्टर्न यूपी के सारे लोग गरीब हैं। ईस्टर्न यूपी और बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं। नहीं, मेरा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है ईस्टर्न यूपी या बिहार से। मैं पांडे हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड का पांडे हूँ भाई। लेकिन जब मैं ये भेदभाव देखता हूँ ना, और किसी की बुराई देखता हूँ, मेरे से सहन नहीं होता। तो मैं उस पर अपना विश्लेषण करता हूँ, जांच करता हूँ, तो ये पाता हूँ कि ईस्टर्न यूपी के इतने बड़े बड़े जिले, इतने बड़े बड़े वैभवशाली लोग हैं जो पंजाब में भी नहीं होंगे। और पंजाब में भी जो वैभवशाली लोग शुरू से है ना, वो सिक्खी नहीं है। वो अग्रवाल, जिंदल, बिंदल, जैन, लेकिन वो बोलते पंजाबी हैं, कल्चर वहीं का ही अपनाते हैं। क्योंकि बनियों में ये खास शिद्दत होती है। वैसे तो हर हिंदुस्तानी में ये खास शिद्दत होती है कि जहां रहता रहता है वैसा भेष कर लेता है और वहीं का हो जाता है। तो इसलिए वो पता नहीं लगता। तो ये बड़ी क्लैरिफाई, और एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन ये होना चाहिए था कि जब 1984 में दिल्ली में सिखों के साथ अन्याय हुआ, अन्याय बहुत, मैं छोटा बच्चा था, ये समझिए मैं 7-8 साल का था, और मैं देख सुनता समझता सब था। मेरे को आज तक विजुअल्स हैं, सारी चीजें हैं मेरे यहाँ। लेकिन मुझे वो भी याद है कि जो अन्याय दिल्ली में हुआ वो उससे बहुत पहले से पंजाब में हिंदुओं के साथ हो रहा था। हम आए दिन सुना करते थे और देखा करते थे। या तो आप दूरदर्शन के सीरियल्स भी निकाल लेना तो उसमें से भी निकल जाएगा। कई सीरियल्स ऐसे बने। दिल्ली में तो बाद में हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद यहाँ शुरू हुआ। लेकिन पंजाब में बहुत समय पहले से ही हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। कारण कारण यही है कि जैसे परिवार को जोड़ने के लिए किसी की बदजुबानी, बदगुमानी भी सहनी पड़ती है कि परिवार जुड़ा रहे। ऐसे ही देश को जोड़े रखने के लिए किसी की बदजुबानी, बदनीयती, बदगुमानी ये भी सहनी पड़ती है कि देश जुड़ा रहे। इसलिए इसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन क्लैरिफिकेशन होने चाहिए, इन सब चीज़ों पे सोचा जाना चाहिए। ये सब चीज़ें भी हुई थी, हैं, है ना। बाकी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे बोल नहीं बोल सकता किसी के प्रति भी, नहीं तो मैं नेता होता या अभिनेता होता। एक आम आदमी की जिंदगी यही है कि दिन भर काम करो, शाम को 2 पैग लगाओ और सो जाओ।